हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक मुगल वंश। दोस्तों, मुगल वंश में बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक लगता है अकबर। दोस्तों, उससे पहले मैं बाबर और हुमायूं को आपके लिए पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, आज मैं अकबर के बारे में, अकबर का ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों, चलो अच्छे से पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करना। चलो दोस्तों देखते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के मध्य का शासनकाल अकबर का माना जाता है। दोस्तों, मैं पहले पार्ट में दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं कि 1576 में जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, वहाँ तक मैं पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। अब पार्ट सेकंड आता है दोस्तों कि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मेवाड़ का शासक बनता है अमर सिंह। जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेड़ता मुगलों ने, मतलब अकबर ने मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर और मारवाड़ पर मुगल सत्ता का अधिकार हो गया था या इनको अधीन कर लिया था। दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद मुगल सत्ता जैसे मेवाड़, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर और मारवाड़ पर मुगल सत्ता का आधिपत्य हो गया था। फिर आता है दोस्तों गुजरात। फिर गुजरात की तरफ बढ़ते हैं मुगल सत्ता। अकबर गुजरात की तरफ अकबर का अभियान जाता है। तो अकबर ने स्वयं 1572 में गुजरात पर आक्रमण सूरत को जीत लिया था। स्वयं अकबर ने जो गुजरात का अभियान था, जो 1572 में स्वयं अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और सूरत को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, फिर 1573 ईस्वी में पुनः गुजरात का विद्रोह दबा दिया गया था। 1573 में गुजरात के विद्रोह को पुनः दबा दिया गया था और गुजरात स्वतंत्र हो गया था। दोस्तों, फिर बंगाल और बिहार का विद्रोह 1574 से दोस्तों 1576 के बीच में दाऊद खान के विरुद्ध एक मुनीम खान को भेजा। फिर अकबर ने भी आक्रमण किया था। बिहार जो बंगाल का जो अभियान था उसमें दाऊद खान के विरुद्ध, वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? दाऊद खान। दाऊद खान के विरुद्ध मुनीम खान को भेजा और मुनीम खान को भेजने के बाद स्वयं अकबर भी पीछे से ही वहाँ युद्ध के लिए चला गया था। उसके बाद अकबर ने काबुल को जीता, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और बलूचिस्तान तक और कंधार तक आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी। अकबर ने लगभग सब, जैसे काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और बिहार, बंगाल आदि सबको जीत लिया था। अब दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ता है अकबर। खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़ पर भी अकबर ने अपना अधिकार कर लिया था। अहमदनगर का नेतृत्व उस समय कौन कर रही थी दोस्तों? चांद बीबी कर रही थी। और असीरगढ़ अकबर का अंतिम क्या था? आक्रमण था। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी भारत में जो असीरगढ़ पर आक्रमण किया था अकबर ने, उस समय दक्षिणी भारत के अहमदनगर का नेतृत्व किसने किया था? चांद बीबी ने। और जो असीरगढ़ था वो अकबर का अंतिम आक्रमण था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और आगरा के सिकंदरा में इस अकबर को दफनाया गया। कब दफनाया, कहाँ दफनाया गया दोस्तों? सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में हुई। अकबर के प्रमुख सुधार कि अकबर ने अपने शासनकाल में किन किन चीज़ों पर सुधार किया, सारी चीज़ों को मैंने दोस्तों कंट्रीब्यूट किया है। प्रमुख वर्ष, इधर मैंने वर्ष लिखा है और इधर जो प्रमुख सुधार है उसको लिखा है। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। ठीक है दोस्तों, 1560 में बैरम खान की मृत्यु हुई। और दोस्तों 1562 में दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने किसका अंत किया दोस्तों? दास प्रथा का अंत हुआ। और 1663 में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त हो गया था। तीर्थ यात्रा पर कर कब समाप्त हुआ दोस्तों? 1663 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त हो गया था।
1564 में दोस्तों, 1564 में कब जजिया कर की समाप्ति की गई? कब दोस्तों? 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई दोस्तों। और 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। ठीक है दोस्तों। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। और 1578 में दोस्तों इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया। ठीक है दोस्तों। और 1579 महजर की घोषणा की गई। किसकी दोस्तों? महजर की घोषणा की गई। 1580 में दैसाला बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। 1580 में दैसाला बंदोबस्त की स्थापना की गई। 1582 में दीन-ए-इलाही की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? दीन-ए-इलाही की स्थापना की गई। 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों। 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया अकबर ने। और 1601 में अंतिम आक्रमण असीरगढ़। और 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, इनको दोबारा रिकॉल करते हैं। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1560 में बैरम खान की मृत्यु हुई। और 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा से कर समाप्त किया गया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। और 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। और 1578 में दोस्तों इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया। और 1579 में मजहर की घोषणा की गई। और 1580 में दैसाला बंदोबस्त की स्थापना की गई। 1582 में दीन-ए-इलाही की स्थापना की गई। और 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत की गई। और 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। और 1601 में अंतिम आक्रमण असीरगढ़ रहा। और 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार फ्रेंड्स।